फिरौन मिस्र का हुक्मरान था, एक ऐसा शख्स जो न सिर्फ अपने आप को सबसे बड़ा समझता था बल्कि अपने आप को खुदा तक कह बैठा था। कुरान मजीद में फिरौन का जिक्र कई मर्तबा आया है। अल्लाह ताला ने इसे जालिमों में सबसे बड़ा जालिम करार दिया है। फिरौन का तकब्बुर और हुकूमत। फिरौन ने मिस्र में बहुत लंबी हुकूमत की। इसका महल सोने और चांदी से सजा हुआ था। इसके इर्द गिर्द गुलाम, वजीर और फौजी मौजूद होते थे। हर वक्त लोग उसकी तज़ीम करते, झुकते और बाज़ औक़ात उसे सजदा भी करते। फिरौन का एक ख़ास वजीर था हामान, जो हर बुरे काम में उसका साथी था। इसका एक बहुत बड़ा लश्कर था, एक ऐसा लश्कर जिसे उसने बनी इसराइल पर जुल्म करने के लिए तैयार किया था। फिरौन ने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा था। दिन रात उनसे सख्त मशक्क़त करवाता और उनके बच्चों को कत्ल करवाता था। कुरान के मुताबिक लड़कों को कत्ल कर दिया जाता और लड़कियों को जिंदा छोड़ दिया जाता था। अपने आप को खुदा कहना। फिरौन का सबसे बड़ा जुर्म यह था कि उसने खुद को खुदा कह दिया। उसने कहा, इनया अबावामा अलैले, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। यह तकब्बुर की सबसे बुलंद तरीन हद थी। जब अल्लाह ताला ने इसके सामने अपना नबी भेजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, तो उसने इनकार कर दिया, उनकी बात को झुठला दिया और उन्हें चैलेंज किया। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रिसालत अता फरमाई और हुक्म दिया कि फिरौन के पास जाओ और इससे कहो कि अपने आप को रब कहना छोड़ दो, बनी इसराइल को आज़ाद कर दो और अल्लाह से डरो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कई मर्तबा फिरौन को नसीहत की। उन्होंने अल्लाह ताला के मौजिज़ात दिखाए गए, जैसे कि लाठी का सांप बन जाना, हाथ का चमकना और तूफान, कहत, खून का पानी, मेंढक, जुएं वगैरह। ये सब कुछ फिरौन ने अपनी आंखों से देखा, मगर इसका दिल और भी ज्यादा सख्त होता गया। फिरौन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाता और कहता, अगर कोई और खुदा है तो वो मुझे क्यों नहीं गिराता। लेकिन ये सिर्फ वक्त की बात थी। फिरौन का अंजाम। आखिरकार वो वक्त आ गया जब अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकलना शुरू किया। फिरौन ने अपने लश्कर के साथ उनका पीछा किया। जब हज़रत मूसा और उनके साथी समंदर के किनारे पहुंचे, अल्लाह ताला ने समंदर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक रास्ता बन गया। हज़रत मूसा और उनके मानने वाले इस रास्ते से गुजर गए। जब फिरौन अपने लश्कर के साथ इस रास्ते में दाखिल हुआ तो समंदर का पानी दोबारा मिल गया और फिरौन अपने पूरे लश्कर समेत डूब गया। इसी वक्त फिरौन ने कहा, इमनता बब्नु मूसा व हारून, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लाता हूँ। मगर अब देर हो चुकी थी। अल्लाह ताला ने फरमाया, अब ईमान लाता है, जबकि पहले इनकार करता रहा। फिरौन का जिस्म तो डूब गया, लेकिन अल्लाह ने इसके जिस्म को जमीन पर महफूज रखा ताकि आने वाले लोग इससे इबरत हासिल करें। आज भी इसका ममी शुदा जिस्म मिस्र के अजायब घर में मौजूद है। फिरौन से क्या सबक हासिल करें। तकब्बुर का अंजाम हमेशा तबाही होता है। जो अल्लाह का इनकार करता है, इसका अंजाम बहुत बुरा होता है। असल में वही बचता है जो अल्लाह पर ईमान रखता है। दुनिया की दौलत, ताकत और हुकूमत एक दिन खत्म हो जाती है। कुरान में फिरौन का जिक्र। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, आज हम तेरे जिस्म को बचा लेंगे ताकि तो उन लोगों के लिए इबरत बन जाए। सूरत यूनुस आयत 92। नतीजा। फिरौन की कहानी हमें यह सबक देती है कि इंसान को कभी भी अपनी ताकत, दौलत या हुकूमत पर गुरूर नहीं करना चाहिए। असल कामयाबी इसी में है कि इंसान अल्लाह के अहकाम को माने और हक को कबूल करे। अल्लाह हमें तकब्बुर से बचाए और हमेशा हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।